की बारी आई है तो जिस नेज़े पे मेरे हुसैन का सर है वो नेज़ा आगे नहीं बढ़ रहा है। कैदियों के लिए एक लम्हा मुश्किल था। सैयदा ज़ैनब ने कहा था, सज्जाद जरा पूछो तो सही ये काफिला आगे क्यों नहीं जा रहा है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पता किया, लोगों ने बताया जिस नेज़े पे हुसैन का सर है वो नेज़ा आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। लाख उठाया जा रहा है लेकिन इतना वजनी हो गया है कि उठ नहीं रहा है। लोगों ने इतनी बात कही, कहती फूफी जान जिस नेज़े पे बाबा का सर है वो नेज़ा आगे नहीं जा रहा है। हजरत सैयदा ज़ैनब ने इतना सुना बेसाख्ता जबान से निकल जाता है, लगता है हुसैन की सकीना कहीं पीछे रह गई है। अल्लाह अकबर, ये रिश्ते होते हैं बाप बेटी के साथ। आज भी हम देखते हैं कई बार बापों का जनाजा उठता है, बेटियां जनाजे के साथ दौड़ जाया करती हैं, कहती बाप के साथ हमें भी ले चलो। मैं ये नहीं जानता कि बाप अगर अमीर होता है तब बेटियां कितना प्यार करती हैं, लेकिन इतना जानता हूं बाप मजदूर ही क्यों ना हो लेकिन बेटी के लिए बादशाह हुआ करता है। बेटी फटे कपड़ों में क्यों ना हो लेकिन बाप के लिए शहजादी होती है। यह रिश्ता बाप बेटी का होता है। फिर देखो तो सही हुसैन का रिश्ता सकीना से कैसा होगा। कहती है फूफी जान वो जिस पे सर है बाबा का वो नेज़ा आगे नहीं जा रहा है। आप कहती लगता है हुसैन की सकीना पीछे रह गई है। तारीख का ये बाप पढ़ना प्यारे संभाल के, अल्लाह करे मेरी बात आपके जहन में उतर जाए। हजरत ज़ैनब ने दौड़ लगाई है, वापस पलटी है, सकीना को आवाज दे रही है। तोड़ते तोड़ते उस जंगल में आई है जहां पे काफिला ठहरा हुआ था। आवाज दे के कहती है सकीना सकीना। एक दरख्त के नीचे से आवाज आती, फूफी यहां हो मैं यहां आ जाओ। अल्लाह अकबर, उधर रुख किया है, रात का सन्नाटा है, अंधेरा है। करीब जाके पूछती है बेटी कहां हो। कहती कि जब मैं करीब गई तो क्या देखती हूँ, किसी खातून ने उस बच्ची को गोद में लिटा रखा है। आपने भी देखा होगा जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, दादी दादा उम्र दराज होते हैं, पोती पोता गोद में लेट जाते हैं, कहते अम्मा कोई कहानी सुनाओ, अब्बा कोई कहानी सुनाओ। किस प्यार से दादी दादा अपने बच्चों को कहानियां सुनाते हैं, किस प्यार से उनको बातें बताते हैं। कहते हमेशा तो ये सुना था दादी दादे पोती पोता को कहानी सुनाते हैं, लेकिन आज ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि एक पोती अपनी दादी को करबला की कहानी सुना रही है। कब मैंने करीब से जाके देखा, खातून कह रही है कि बेटी बताओ तो सही कहां से आ रही हो। सकीना कह रही है कि हम करबला से आ रहे हैं। कब बेटी बताओ तो सही कहां के रहने वाले हो। कब तक मदीने वाले कहे जाते थे, आज के बाद करबला वाले कहे जाते रहेंगे। का ऐसा क्या किया है करबला में कि हम नाना का दीन बचाने आए थे, सब कुछ लुटा के दीन बचा लिया है। का क्या क्या दिया है दीन के लिए। कहती है हमने 18 साल का अकबर दिया है दीन के लिए, 6 माह का असगर दिया है दीन के लिए, और मोहम्मद दिए है दीन के लिए, अकबर की लाश उठाई है दीन के लिए, कासिम के जिस्म के टुकड़े कराए हैं दीन के लिए। यहां तक कि जिसको मुस्तफा कंधे पे बैठाते थे उसी राकिबे तो से पैगंबर को करबला के हवाले करके आ रहे हैं। हजरत ज़ैनब कहती है जैसे इतना सुना के खातून रोती जा रही है, बेटी का मत्था चूम के कहती है बेटी और बताओ ना। इतने में सैयदा ज़ैनब पहुंच जाती है, कहती है बेटी आ तुझे सीने से लगा लो। आपने जैसे इतना कहा सैयदा सकीना उठती है, फूफी की गोद में आई है, कहती है फूफी जान क्या बात मुझे छोड़ के चली गई। कहा बेटी कैसे रह गई। सारी बात जब बता चुकी आपने कहा खातून तेरा शुक्रिया है, इस जंगल में तन्हाई में तूने हमारी बच्ची को आके संभाला, कभी मौका मिले हमारे मदीने आ जाना, वहां तेरी खिदमत का हक अदा कर देंगे जो तूने हमारी खिदमत की है, हमारी बच्ची को संभाला है। हम तो परदेश है, गरीबुल वतन है, यहाँ कैदी बन के आए हैं, कुछ नहीं दे सकते हैं। अगर वक्त पड़ जाए तो मदीने आ जाना, तेरे एहसान का बदला अदा करेंगे। आने वाली खातून बताना यह चाहता हूं, रात का सन्नाटा है, तन्हाई है, लेकिन आने वाली खातून फिर भी नकाब और पर्दे में आई है। आने वाली खातून ने चेहरे से नकाब हटाया, कहा ज़ैनब एहसान दूसरों का माना जाता है, अपनों को बदला नहीं दिया जाता। पहचान में तेरी मां फातिमा ज़हरा मदीने से आ गई हो। बताना यह चाहता हूं बेटी तड़पे अगर कूफे के रास्ते में खातून जन्नत आ रही है, लेकिन बेपर्दा नहीं पर्दे के साथ आ रही है। तुझसे किसने बता दिया तेरी बेटी ताज़िए पे बिना पर्दे के जाएगी तो ज़ैनब राजी हो जाएंगी, हुसैन राजी होंगे, खातून जन्नत राजी होंगे। खुदा की कसम बकवास है बकवास, धोखा के धोखा। अगर उन्हें राजी करना चाहते हो बेटियों से कहो पहली मुहर्रम आ जाए कुरान पढ़ना शुरू कर दो, करबला वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शोहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात, अल्लाह सलामत रखे इस कमेटी को।
और कमेटी के तमाम अफराद को। हाँ, लेकिन मुझे भी सफ़र लंबा करना है, किसी से 10 बजे पहुंचने का वादा भी है। अल्लाह आपको सलामत रखे। यहाँ से मुरादाबाद का सफ़र, बाबू बात लंबी होगी किसी के। हाँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। बस मैं बैठ जा मेरे भाई, अल्लाह सलामत रखे। इन बच्चों की बड़ी मेहनत है, बड़ी मेहनत है। जब से तारीख लेते हैं तब से जूतियाँ घिसनी शुरू हो जाती हैं और लोग उसे घंटे 2 घंटे की मेहनत समझ के आके चले जाते हैं। नहीं, महीनों की महफिलें होती हैं, महीनों की महफिलें होती। माँ तो माँ होती है ना। अल्लाह ये एहसास सबको बख्शे, सबको बख्शे। माँ को समझने की कोशिश करें। खातून जन्नत माँ ही तो हैं, क्या बात, माँ हैं। कहती बेटी जब सकीना रोई ना तो मैं उठ के मदीने से आ गई, मेरे बेटे की बेटी रो रही है इसलिए मदीने से आ गई। माँ को ना पोती पोते बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन अल्लाह माफ़ करे कुछ हराम खोर बहुएं ऐसी आ गई हैं, बहुत सही, इतनी बदमाश बहुएं अब तो घरों में आनी शुरू हो गई हैं। माँ की गोद से बच्चे छीन लेती हैं, बाप की गोद से बच्चे छीन लेती हैं। दादा कुछ खिला रहा है ना, कुछ खिला रहा है तो छीन लेती हैं। कहती ना इनका झूठा ना खाना, बीमार हो जाएगा, बुढ़ापा इनमें, बीमार है बेटे, इनका झूठा पानी ना पीना। तुझे गैरत नहीं आती है। खुदा की कसम आज जो नस्लें बदतमीज़ हो रही हैं ना, हमने बुजुर्गों का झूठा खाना छोड़ दिया है, हमने अपने बड़ों का बचा हुआ पानी पीना छोड़ दिया, इसलिए नस्लों में तमीज़ नहीं बदतमीज़ी पैदा हो गई है। मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूँ, लोग कहते हैं बाप मेरा इतनी उम्र में मरा, इतनी उम्र में मरा। मैं कहता हूँ गलत कह रहा है। बाप तो तेरा उसी दिन ही मर गया था जब तूने बाप के जूठे गिलास को धो के फिर पानी पिया था, उस दिन बाप मर गया था। अल्लाह तुम्हें तौफीक दे। बाप बीमार भी है ना, और उसने जिस बर्तन में खाया है रब की नेमत समझ के उसके बर्तन में बैठ के खा। जो बीमारियां, जो रोग दवाओं से नहीं जाते हैं वो माँ बाप के जूठे से चले जाते हैं। वाह वाह वाह, क्या माँ बाप के जूठे से चले जाते हैं। आज तो बेटा साइंटिस्ट है ना, तो अम्मा के जनाजे को भी कल्फ पहन के, वो क्या बोलते हैं उसको, ग्लव्स, ग्लव्स ग्लव्स पहन के छू रहा है अब्बा के जनाजे को भी। है बाप बूढ़ा हो गया तो अब्बा के कपड़े भी ग्लव्स पहन के यूं उठा रहा है कि नहीं नहीं इसमें बुढ़ापे के कीटाणु हैं, शर्म कर। तेरी गंदगी को इन्होंने कभी ग्लव्स पहन के नहीं छुआ, तेरी नापाकी को इन्होंने कभी पॉलिथीन हाथ में लेके नहीं छुआ। तू सीने पे बैठ के मुद्दा था, ये मुस्कुरा के कहते थे बेटा है मेरा, बेटा है मेरा। लोग कहते हैं कि 40 साल से पहले हार्ट अटैक क्यों हो रहा है? नहीं होगा, नहीं होगा हार्ट अटैक। जो माँ बाप तेरी गंदगी को बिना किसी कपड़े के उठाते रहे, आज तुझे उनके झूठे से नफरत हो गई। साइंस कहती है बीमारी फैलती है। सुन, मेरे नबी फरमाते हैं सूरुल मोमिन शिफाउल, मोमिन के झूठे में शिफा होता है। तेरी पूरी साइंस एक पल्ले में, मेरे मदीने वाले का एक कौल एक पल्ले में, फिर भी तेरी साइंस मेरे नबी के कौल के बराबर नहीं हो सकती है। कहता साइंस कहती है बुढ़ापे के झूठा खाने से बंदा बुढ़ा हो जाता है, नहीं, बुजुर्गों का झूठा खाने से बंदा बुजुर्ग हो जाता है। हाँ, बुजुर्ग हो जाता है। दिल नहीं टूटता होगा उनका, दिल नहीं टूटता होगा जब ससुर की गोद से बहू बच्चे को छीन के लेके जाती होगी। तुम जानते हो कि बात, लोग कहते हैं कि बाप को पूत से पोता प्यारा होता है, मां को पूत से ज्यादा पोते प्यारे होते हैं। क्यों? सोचा कभी? नहीं, हमें तो क्या कहते हैं, 5 गेम जो चल रहे हैं, फ्री फायर, पबजी, ये ड्रामों से फुर्सत नहीं मिलती। कभी हुजूर के फरमान भी लेके बैठा करो, कभी आका के इकबाल के लिए भी 10 मिनट दिया करो, सिर्फ 20 मिनट इस पे दिमाग लगाया करो। खुदा की कसम दुनिया भी रोशन हो जाएगी, आखिरत भी रोशन हो जाएगी। तुमने सोचा कभी मेरे नबी ने क्यों कहा है? क्यों कहा मेरे, क्यों फरमाया गया? कभी फरमान सुने? मेरे महबूब ने 1400 साल पहले कहा था बैठ के पानी पिया करो, बैठ के पेशाब किया करो। ये खड़े होकर मूतने वाले, ये खड़े होकर पीने वाले, आज साइंस घुटने रगड़ के यहां पहुंची है। कहते हैं अब खड़े होकर पानी न पीना का, क्यों का, इससे गुर्दों में इन्फेक्शन फैलता है। मैंने कहा जहां 1400 साल के बाद तेरी साइंस पहुंची है ना, 1400 साल पहले मेरे नबी की नजर पहुंच गई। वाह 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 वाह, मेरे नबी की नजर पहुंच गई थी। क्यों 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 मौलवी साइंस के पीछे नहीं फिरता है? इसलिए नहीं फिरता, इसके पास नबी का फरमान मौजूद है, नबी का फरमान मौजूद है। किसी को धोखे से मार दिया हो, कोरोना में तो मार दिया हो, वरना कोई मौलवी कोरोना से नहीं मरा है। हमने नमाजें भी पढ़ी, हमने मुसाफे भी किए, हमने लाशों के जनाजे भी पढ़ाए, लेकिन खुदा की कसम किसी मौलवी को कोरोना नहीं हुआ। इसलिए कि महबूब ने फरमाया कोई बीमारी उड़ के लगती नहीं है, लगती नहीं है। और अल्लाह जिसे मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता है, जिसे वो बचाने पे आ जाए उसे कोई मार नहीं सकता। वाह वाह, मार नहीं सकता, नहीं सकता है। कहने के झूठा मत खाओ, बीमार हो जाओगे।
मेरे नबी ने फरमाया सूरुल मोमिन शिफाउन, मोमिन के जूठे में शिफा है। सोन बड़ों का जूठा खाया कर, जो दवाओं से मर्ज नहीं कटते वो इनके जूठे से कट जाया करते, कट जाया करते। ये मौलिक बीमारियां क्यों हो रही हैं? क्यों हो रही हैं? अम्मा के आगे ना बर्तन खास कर दिए, जैसे कुत्तों के बर्तन खास होते हैं। अल्लाहु अकबर। गलत नहीं कह रहा हूं हजरत, माँ बाप के बर्तन खास कर दिए हमारी कौम ने। जिस बर्तन में आज खाना दिया बस उसी में देना अम्मा को। और बाप अगर किसी दूसरे बर्तन को हाथ लगा दे तो कुत्तों की तरह भौंकते माँ बाप के ऊपर। सुन, तेरी जान भी तेरे माँ बाप की है, तेरा माल भी तेरे माँ बाप का है। अपनी जात के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, तेरा हक नहीं है। खुदा की कसम, लोग कहते मेरा बाप 40 साल 80 साल में मरा। नहीं, बाप तो उस दिन मर गया था जिस दिन तूने बाप के हाथ से गिलास छीन के कहा था ये तुम्हारा नहीं है, ये वाले में पियो। शर्म आनी चाहिए। अल्लाह ने माँ बाप दिए ना तो खिदमत करें इनकी, कदर करें इनकी। ये चले गए, दोबारा नहीं मिलेंगे, दोबारा नहीं मिलेंगे। मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूं, जिसकी बीमारी ना कटती हो वो माँ के पैर धो के पिया करे, गारंटी है मेरी। माँ के पैर धो के पिया करो, फिर देख अल्लाह शिफा देता है कि नहीं। पीर साहब कहते कि नहीं मैं थूक देता हूं, पी ले, तो इतना अंधा कीदा किए बैठा, पीर साहब का थूक भी पी लेगा, जबकि पीर की कोई फजीलत कहीं नहीं आई है। हाँ, पीर साहब का मसला, जितनी बड़ी फजीलत रब ने अपने महबूब के जरिए माँ बाप की बयान कराई है। नबी ने नहीं फरमाया जन्नत तहत अक़दाम उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे रखी गई है। उसको छोड़ गए तुम, उसको छोड़ गए। अल्लाह में माँ बाप की इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए, माँ बाप की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। माँ का दिल माँ का दिल होता है, बस इतना समझ लो। हम तो जानते हैं परदेश में हम रहते हैं, आप भी जाते होंगे। हम कोई फोन नहीं करते, रात के 3 बजे तबीयत बिगड़ती है, सुबह को 7 बजे माँ का फोन आ जाता है, क्या बात है बेटे, तबीयत ठीक है? हम झूठ बोलते हैं, नाम ठीक है,